कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता की बात न मानते हुए कांग्रेस को छोड़ दिया था। बताएंगे शायद हो सकता है कि 20 की शाम को हमारा फ्लेंगे वॉक करेंगे, तो जैसे ही अगर कोई बदलाव आएगा तो आप लोग को जानकारी हम देंगे। लेकिन उसकी बैठक के चक्कर में हम भी लेट हो गए और आज उदयवान जी भी दिल्ली वहीं रुके हुए हैं। वो थोड़ा सा उनका एक शेड्यूल टाइम के हिसाब से, जैसे अच्छे सच्ची भावना से राहुल गांधी जी देश में एक आपसी भाईचारे का माहौल, विकास का माहौल, देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट हो गई कि अमीर और गरीब में इतना अंतर बढ़ गया, सबसे अमीर भी हिंदुस्तान, सबसे गरीब भी हिंदुस्तान में, ये अंतर बढ़ गए हैं देश में। इस अंतर को जोड़ने की जरूरत है। आर्थिक विकास से गरीब को जोड़ने की जरूरत है, रोजगार से बेरोजगार को जोड़ने की जरूरत है, और धर्म, जाति, भाषा के सभी लोगों को आपस में जोड़कर देश विकास की तरफ आगे बढ़े, ये उनका उद्देश्य है। इसको लेके वो आ रहे हैं। ऐसी तपस्या, ऐसी तब जो राहुल जी कर रहे हैं वो एक अपने आप में ऐतिहासिक है, और हम हरियाणा के अंदर उनका बहुत स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हरियाणा में एक अभूतपूर्व स्वागत हुआ कि हरियाणा की जनता तो इस सरकार से बहुत ही दुखी है, प्रदेश सरकार से भी दुखी है। बीजेपी और जेजेपी की खट्टर सरकार विफल हो चुकी है, आप जानते हैं। आज उसकी तैयारी के लिए बैठक थी, और आज कार्यकर्ता बैठक आपने भी देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि जो 2014 के बाद, नहीं जी, 2014 के बाद सरकार के बाद इस प्रकार की शायद इतना जोश कितने घंटे लेट आप अंदाजा लगाओ। हाँ जी, हाँ। तो ये एक बदलाव का सूचक है, एक बदलाव का प्रतीक है। तो हम अपनी आज जो कार्यकर्ता मीटिंग है, इसकी सफलता से हम बहुत उत्साहित हैं। रेवाड़ी के अंदर ये बहुत शुभ संकेत है। हरियाणा में किस तरह से है पूरा शेड्यूल क्या है? हरियाणा में शेड्यूल क्या है यात्रा का? हरियाणा में रूट है, पहले चरण में मेवात, फिरोजपुर इरका से नू होते हुए सोना जाएंगे, गुड़गांव जिला, मेवात के बाद गुड़गांव जिला, सोना के अंदर, और सोना से फरीदाबाद होते हुए बदरपुर बॉर्डर चले जाएंगे। 21, 22, 23 3 दिन हरियाणा में चलेंगे। 24 को सुबह थोड़ा सा हरियाणा कवर करते हुए दिल्ली के अंदर एंट्री हो जाएगी, और राजघाट राहुल जी जाएंगे। फिर राजघाट दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दूसरे चरण में पानीपत में राहुल गांधी जी 6 जनवरी की शाम को पानीपत की बाउंड्री पे आएंगे, और 7 को हमारी बड़ी सभा रहेगी। पूरे हरियाणा के हर प्रदेश में इनका फॉर्मेट जो है हमारी भारत जोड़ो यात्रा का, हर प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय सभा रहती है, जो हरियाणा में पानीपत में की जाएगी आयोजित। उसके बाद उस सभा के बाद वो पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला के रास्ते और पंजाब में एंटर कर जाएंगे। 7 दिन आगे हरियाणा में और रहेंगे, तो 7 + 3 लगभग 10 दिन, जिसमें एक दिन उनकी हॉलीडे रहेगी। हॉलीडे मतलब हफ्ते में 6 दिन चलने के बाद वो एक दिन विश्राम करते हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर हर रोज आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आसान काम नहीं है। तो ये रूटीन रहेगा। सर, कांग्रेस को ये यात्रा कितनी जोड़ पाई है? भारत जोड़ की बात करते हैं तो कांग्रेस को कितना जोड़ पाई है? देखिए, आज के दिन ये एक ऐसी यात्रा है, बीजेपी वालों को इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं मिल रहा कहने को, कोई नकारात्मक बात ना कह पा रहे, ना इस यात्रा के बारे में, और ना जो हम संकल्प हर प्रदेश में इस यात्रा को लेके, उसकी भावना को लेके प्रदेश की कांग्रेस अपने अपने संकल्प ले रही है। हमारे भी संकल्प हमने कुछ लिए हैं। आप बीजेपी वाले ये तो कुछ कह नहीं सकते कि आपस में लोग धर्म, जाति, भाषा के लोग ना जुड़ें, ना वो ये कह सकते हैं कि भाई हम देश में सबसे ज़्यादा पेंशन देने आते हैं हरियाणा में, या कोई जो है 100 गज के प्लॉट भी लोगों गरीबों को ना मिले, वो टीवी कवरेज रोक सकते हैं। हाँ, टीवी कवरेज और वो इस तरह की बात उनको और कुछ नहीं मिलती। तो हरियाणा में सर क्या संकल्प लिए गए? जैसे कि आप बता रहे कि हरियाणा में कुछ संकल्प लिए जाएंगे, तो क्या संकल्प? हरियाणा में तो देखो, हमने कांग्रेस पार्टी ने कई बातें जो अपने विकास कार्य हैं उन्हीं को कांग्रेस पार्टी आधार मानते हुए, गरीबों के 100 गज के प्लॉट हैं, मकान, इंदिरा आवास योजना बंद हो गई है, इस बार उसको और बड़े स्तर पे दो मकान की योजना लागू करने का हमारा संकल्प है। गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो। राहुल गांधी जी की यात्रा में जो 3-4 संकल्प AICC की तरफ से हमारे पास आए, वो गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो।
वो बहुत महत्वपूर्ण हमारी विचारधारा का हिस्सा है। बेरोजगार को रोजगार से जोड़ो, 2 लाख पद हमारे खाली पड़े हैं। एम्प्लॉई को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में करके दिखाया है। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, फ्री बिजली 300 यूनिट, ये हमने हिमाचल सरकार बनते ही हमने करके दिखाया है। बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में सर्वाधिक पेंशन से जोड़ो, जो हमारा पुराना कांग्रेस पार्टी की बात रही है। और एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये भी हमारा एक संकल्प है। और नफरत को प्यार से जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं। तो ना तो बीजेपी इन संकल्पों के बारे में कुछ कह पा रही है, ना वो कोई अपनी जो प्रदेश की उनकी सरकार विफल होगी है। आज ये स्थिति है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर खड़े होने वाले सारे उम्मीदवार लगभग हार गए। आदमपुर के अंदर सारी बीजेपी ने जोर लगाया, चौटाला परिवार सारा एक तरफ था, भजनलाल परिवार सारा एक तरफ था, उसके बावजूद मात्र कुछ चंद हजार वोटों से जीते। कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे 42% वोट आए, जो एक बहुत बड़ा हम अपने आप उपलब्धि मानते हैं। हर वर्ग की हमें वोट मिली, हर उदाहरण के तौर पे SC बूथ पे हम जीते सरकार होने के बावजूद। तो ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है। बीजेपी तो आत्ममंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, ये चलेंगे या बदलेंगे, ये तो आप बीजेपी इसका जवाब ही नहीं दे पा रही। हम भी बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि बीजेपी पहले ये बताए कि वे बीजेपी में यही मुख्यमंत्री रहेंगे या बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजेपी के किसी ने आदमी ने नहीं कहा। आपके सामने कैप्टन साहब, मैं आग्रह करूंगा कैप्टन साहब। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं हमारे जो सांसद है दीपेंद्र जी, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं रेवाड़ी में। देखिए राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें सब कांग्रेस जन, जैसे कि इनका प्रश्न था कि कांग्रेस को जोड़ने की बात है, सब मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ OBC विभाग का, राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में एक बात जो है वो डिक्लेयर कर दी है कि कास्ट सेंसस हमारे एजेंडे पे है। ये बात भी रह गई थी। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है, कास्ट सेंसस को जब सरकार बनेगी कास्ट सेंसस भी कराएंगे, जो 2011 की थी कास्ट सेंसस उसको जा कराएंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो नफरत की दीवार थी, तो ये यात्रा उस नफरत की दीवार को तोड़ रही है। आज बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, सब मिलजुल कर उनके साथ चल रहे हैं, हजारों की तादाद में। मैं तो 6 स्टेटों में गया हूँ। और देखो उनकी जो लड़ाई है वो आम आदमी की लड़ाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, संवैधानिक संस्थाएं, उनको बचाने की बात है, GST की बात वो करते हैं। तो वो अग्निपथ की बात, अग्निपथ जो योजना है उसके बारे में विशेष रूप से उन्होंने बात करी। और मैं जो हिमाचल के अंदर अग्निपथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो ओल्ड एज पेंशन थी, वो बड़ा एक जो पेंशन, पुरानी पेंशन को लागू करना। तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसमें भाईचारा कायम करने की बात है, विकास करने की बात है। और मैं समझता हूँ इस यात्रा से, मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी का कोई विकल्प इस देश में है तो राहुल गांधी जी। और अग्निपथ से हमारा भी इलाका, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित इलाका है तो ये इलाका है। 5000 रुपये वो होती थी पक्की भर्ती फौज में, अब ये जो ऑल इंडिया का आया है इसमें मात्र 900 सीट वो आई हैं वैकेंसी अग्निवीरों की। और 900 में भी जो है 4 साल के बाद मात्र 250 पक्के रहेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि, और वो 5000 में से सबसे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा अगर सबसे ज़्यादा किसी ज़िले के होते थे तो वो जो है शायद रेवाड़ी ज़िले के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सर्विसमैन थी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है। गुजरात चुनाव के लिए गुजरात में बीजेपी ने पहले से बढ़ के सीट चली, तो हरियाणा में आप किस हिसाब से मानते हैं कि सीटें घट जाएंगी? क्योंकि गुजरात चुनाव के साथ 9 प्रदेशों में चुनाव है, गुजरात को छोड़ के 8 प्रदेशों में। उन 8 प्रदेशों में बीजेपी हारी। दिल्ली में MCD हारी तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस से हारी, राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस जीती तो छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भी कांग्रेस जीती, उत्तर प्रदेश में सपा और RLD गठबंधन जीता, तो उड़ीसा के अंदर BJD जीती। अभी 9 स्टेटों में एक साथ चुनाव हुए, 9 प्रदेशों में, 9 प्रदेशों में से 8 प्रदेशों में लोगों ने बीजेपी को हराने का काम किया, जिसमें जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस जीती, जहां कांग्रेस नहीं थी या कमजोर थी जैसे दिल्ली की MCD या उत्तर प्रदेश, वहां रीजनल पार्टीज को जिताने का काम किया। इसीलिए
गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हैं, उनका प्रधानमंत्री जी का कुछ अपना प्रभाव, क्षेत्र गुजरात है, कई कारण रहे, वो हो सकता है, लेकिन हम उन 8 प्रदेशों की तरफ देखें ये कह रहे हैं। और उसके बाद हरियाणा के अंदर जिला परिषद में बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशियों को और अब सबसे मजबूत जिलों में टिकटें दी। जैसे उन्होंने गुड़गांव में दी, अम्बाला में दी, पंचकुला में दी, कुरुक्षेत्र में दी, यमुनानगर में दी। तो इन टिकटों बीजेपी ने अपने टिकट देने का काम किया, मात्र 5% वोट। और उसके बाद ये मंथन चल रहा है हरियाणा में भाजपा में कि भाई मुख्यमंत्री यही रहेंगे, बदलेंगे। हम नहीं कर रहे, ये आत्ममंथन बीजेपी वाले कर रहे हैं। जो चुनाव के नतीजे हरियाणा के, और ऐसे ही आदमपुर का नतीजा, ये 3 नतीजे, आदमपुर वाला, जिला परिषद वाला, और जो अभी ये 8 प्रदेशों के चुनाव आए, 9 प्रदेश जिसमें उनके नतीजों के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत जो है मजबूती से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और राहुल जी की यात्रा के बाद उसमें और ज़्यादा हमें जो है जन समर्थन मिलेगा। हिमाचल की खटिया वा हाँ हाँ आदमपुर में जो कामन गांव है, हरियाणा में 49 गांव जितने हैं। हाँ अच्छा गांव की सुनोइयों के हैं, वहाँ 17,000। चलो आदमपुर में तो इसका हम मतलब 57 में से 57 गाँव में हम लगभग 50 गाँव में 49 गाँव में, चाहे वो किसी धर्म जाति का गाँव था, उसमें हम जीते हैं। मात्र 7-8 गाँव में कोई कारण थे, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन 7-8 गाँव, हर गाँव में जीते हैं। चाहे वो कुम्हार कम्युनिस्ट समाज का गाँव हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का गाँव हो, चाहे वो किसी भी बाहुल्य क्षेत्र का गाँव रहा हो, हम सभी गाँव में जीते आदमपुर में। ये एक बहुत बड़ी एक बात है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अच्छा, और देखो अब तो सुनो, एक बात और मेरी बात सुनो। गुजरात के जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, 1 घंटे में, आखिरी जो 1 घंटा है, 16 लाख वोट कैसे पोल हो गए, एक रहस्य है। इस रहस्य के बारे में भी सरकार को जवाब देना चाहिए। जी, आपने अपने संबोधन में कहा कि 300 यूनिट बिजली लोगों तक पहुंचाएंगे, तो क्या ये फॉर्मूला हरियाणा में लागू होगा? ये बिल्कुल, ये हमने तो ये फतेहाबाद में जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, उसी समय हमने संकल्प ले लिया था। उस समय तो कहीं कोई जो है पंजाब के अंदर इलेक्शन भी नहीं हुए थे। हमने संकल्प ले लिया था कि हरियाणा में, जैसे पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, 1600 करोड़ के बिजली के बिल पूरे देश में सबसे पहले यहीं माफ़ हुए थे। तो अब आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ले आई है सरकार, ना कोई बिजली का कारखाना लगाया, हमने 4 कारखाने भी लगाए, थर्मल प्लांट। लोगों को राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली हरियाणा के अंदर हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली राहत दी जाएगी, फ्री की 300 यूनिट बिजली दी जाएंगी। अब और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी नीति बनाते हुए हिमाचल के अंदर इसको कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में और पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लेके आ रहे हैं हिमाचल के अंदर। तो निश्चित तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ओल्ड पेंशन आपने देखा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करने का, और ऐसे ही हमने यहाँ हरियाणा में तो हमने फतेहाबाद के अंदर आज से 4 महीने पहले विपक्ष आपके समक्ष में ही हुड्डा साहब ने इस बात की जो है का संकल्प ले लिया था कि सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और अब हिमाचल में भी हमारी सरकार ने इस ओर काम किया। और हम कोई ये नहीं, कंडीशनल नहीं, जैसे ये कंडीशन लगा रहे हैं दिल्ली और पंजाब में ज़्यादातर लोगों को नहीं हो रहा उसका लाभ, बिना कंडीशन। इसमें ज़्यादा हम इसमें कंडीशन नहीं, लोगों को राहत देने की नीयत से। कुलदीप बिश्नोई जी का आज बयान था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की, वो कांग्रेसियों को भागने से रोकने के लिए है। दूसरा उन्होंने कहा कि हुड्डा जी जो है पुत्र मोह में फंसे हुए। क्या देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना आता, नहीं उसमें मैं देखो उनके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ। अब जो है एक मेरी बात सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। वर्किंग कमेटी के मेंबर थे यहाँ, कुलदीप बिश्नोई वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, जो सबसे शीर्ष जो आपका है। आज किसके सदस्य हैं? प्रदेश कार्यकारिणी की। उनका मुंह है ये बात कहने का। उनको तो उनने तो जो अपने पिता थे भजनलाल जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस छोटी। मेन तो अपने पुत्रों मोह में अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए गए, और जो ईडी और सीबीआई के जो छापे जो उनके लगने थे उससे बचने के लिए वहां गए। वो उनकी बात पे आज कोई विश्वास नहीं करता, और जो वो बात कहते हैं उनके साथ कौन है आज बताइए, कौन उनके साथ छोड़ के गया? एक XMLA बता दीजिए, कोई नहीं गया उनके साथ। तो आज उनकी विश्वसनीयता नहीं है। और इससे सम्मान का अंदाजा लगा लो, हमारे तो चंडीगढ़ के दफ्तर में भी चौधरी भजनलाल जी की आज भी तस्वीर है। हमारे
AICC के अंदर भी सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की जहाँ पर है वहाँ पे जो है भजन लाल जी का नाम आज भी अंकित है। हमारे हर हिसार के कांग्रेस कार्यालय में भी, ये तो अभी भाजपा के हिसार के कार्यालय में नहीं लगती, दिल्ली तक तो कहाँ पहुँचेंगे, बीजेपी के कार्यालय तक या चंडीगढ़ तक कहाँ पहुँचेंगे। तो ये तो भाई भजन लाल जी का जो सम्मान था हमारे उनके परिवार का कांग्रेस पार्टी में, ये तो खैर ये कप्तान साहब ने कहा, ये तो बीजेपी का नारा था कि काला धन लाएंगे और सबके बाटे 15 लाख आएंगे। अब वो नारा बदल गया। अब ये है कि जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, ज्वाइन कराएंगे, राजस्थान में राज्यसभा में वोट गिरवाएंगे और उपचुनाव लड़वाएंगे और रातों रात उस काले धन को सफेद धन करवाएंगे और देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। देखिए उसमें जो है, हाँ चलो अभी एक बहुत लंबा हो गया, बहुत हो गया। आपके संगठनात्मक जो है वो आप अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश के भी आपने अभी नए अध्यक्ष बनाए हैं। अभी बाकी जिलों का जो संगठन का जो कांग्रेस हमारा कार्य चल रहा है। भारत जोड़ो के बाद भारत जोड़ो के बाद हरियाणा आज के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।